और अब आखिर में आपको मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल दिखाते हैं, जहां MY फैक्टर की वजह से इस बार चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। यहां MY फैक्टर का मतलब मुस्लिम प्लस यादव नहीं है, बल्कि इसका मतलब है महिला प्लस युवा। देखिए कैसे राजनीति की जो डेफिनेशन है, परिभाषा बदल रही है। एक जमाने में M+Y माना जाता था मुस्लिम प्लस यादव, लेकिन अब यह माना जाता है महिला प्लस युवा। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में महिला और युवा वोटर्स के जबरदस्त समर्थन की वजह से बीजेपी को एक बहुत बड़ी जीत मिल सकती है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 140 से 162 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 68 से 90 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, यानी कांग्रेस यहां बहुत पीछे छूट गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी को 47% वोट मिल सकते हैं। वोट शेयर बीजेपी का है 47% और बीजेपी को कांग्रेस को 41% वोट मिल सकते हैं और दोनों पार्टियों में वोटों का यह अंतर 6% का हो सकता है। देखिए बीजेपी 47, कांग्रेस 41, जबकि पिछली बार दोनों पार्टियों को विधानसभा चुनाव में बराबर वोट परसेंटेज मिला था। दोनों को 41% वोट मिले थे। इस बार लेकिन बीजेपी बहुत आगे निकल गई और दोनों पार्टियों के बीच सीटों का अंतर भी पिछली बार बहुत ही कम रहा था। पिछले 2018 के चुनाव में बीजेपी को 109 सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें मिली थी। देखिए कितना कम अंतर है, 5 सीटों का अंतर था और उस समय निर्दलियों की मदद से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार बीजेपी को मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिल सकता है और इसे बीजेपी की इस जीत का कारण होगा M+Y फैक्टर, यानी महिला प्लस युवा वोटर्स का फैक्टर। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को महिलाओं के 50% वोट मिल रहे हैं और कांग्रेस को 40%। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को मिलने वाले महिला वोटों में 6% की वृद्धि हो सकती है, यानी इस बार मध्य प्रदेश की महिलाओं ने बीजेपी को ज्यादा वोट दिया और इसी तरह युवाओं के वोट भी बीजेपी को ज्यादा मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 18 से 25 साल के युवाओं के 44% और कांग्रेस को 42% वोट मिल सकते हैं। इसी तरह 26 से 35 साल के युवाओं के 47% बीजेपी को गए हैं और कांग्रेस को 40% वोट मिल सकते हैं और MY का यह फैक्टर मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत दिला सकता है। अगर एग्जिट पोल के ये नतीजे सही साबित होते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कई तरह के नए प्रयोग किए थे। पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने 7 सांसदों और 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बना दिया और इस फैसले पर काफी बहस हुई थी, लेकिन अब लगता है कि बीजेपी का यह दांव काम कर गया है। इसके अलावा बीजेपी ने इस बार चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया और बीजेपी ने यह पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा और वोटर्स को कहा कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, मुख्यमंत्री कौन होगा हम बाद में तय करेंगे। इसका बीजेपी को फायदा मिला और एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार बड़े अंतर से जीत सकती है। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देखो कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वे में या एग्जिट पोल में पलड़ा भारी नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो मध्य प्रदेश को अगर आप देखेंगे करीब से तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारे देश की महिलाओं के लिए, चाहे आप इन राज्यों में नहीं भी रहती हैं, लेकिन ये महिलाओं के लिए संदेश है, चाहे आप किसी भी राज्य में रहती हैं, अब महिलाएं तय करती हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी हारेगी। और ये हमारे देश के समाज में और खास तौर पर हमारे राजनीतिक सिस्टम में आने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट भी डालती हैं और महिलाएं ही ये तय करती हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अब भारत की ज्यादातर सब बड़ी पार्टियां
जब अपनी योजनाएं बनाती हैं, वेलफेयर स्कीम्स बनाती हैं, तो वो महिलाओं को ध्यान में रखकर अपनी स्कीम्स बनाती हैं। और आज ये जो संकेत मिल रहा है, इससे हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि भारत का समाज 75 साल के बाद ही सही आजादी के, लेकिन अब बदल रहा है। महिलाओं के हाथ में ताकत आ रही है, महिलाएं सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही हैं और अब महिलाएं तय करती हैं। और देखिए, चुनाव एक इतना बड़ा औजार है, वोट इतना बड़ा औजार है एक लोकतंत्र में, कि अगर नेताओं को और पार्टियों को इस समझ में आ गया कि अगली सत्ता की जो चाबी है वो महिलाओं के हाथ में है, तो फिर आप देख लीजिएगा कि आने वाले समय में महिलाओं के प्रति पार्टियों का नजरिया और बदलेगा और महिलाएं और बड़ी भूमिका भारत के राजनीतिक सिस्टम में निभाने लगेंगी। और शिवराज सिंह चौहान इस बात को समझ गए थे, इसीलिए आपने देखा होगा कि वो महिलाओं के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आए मध्य प्रदेश में। और लाडली बहना योजना जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में कहा जा रहा है कि लाडली योजना की वजह से काफ़ी, और देखिए यहां एक मैं आपको आंकड़ा दिखाना चाहता हूं कि 2023 में अगर पीछे आप जाएं, 2003 से लेकर जो महिलाओं का जो आंकड़ा है वो कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां आपको महिलाओं की जो भागीदारी है वो आपको दिखाई दे रही है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं, देखिए 2003 में महिलाओं की जो भागीदारी थी कुल 62 सीटों पर थी, 62, 66, 70, 74 और 76, बढ़ते बढ़ते ये कहां पर आ गई है देखिए आप। तो जेंडर वाइज वोटर टर्नआउट जो है महिलाओं का 62 से बढ़कर अब 76% हो गया है मध्य प्रदेश में, जिससे आपको यह पता चलेगा कि उनकी भागीदारी कैसे बढ़ी है। अब जल्दी से आपको मिजोरम का एग्जिट पोल दिखा देते हैं, क्योंकि आपको यह नहीं लगे कि मिजोरम इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों में से 28 सीटों पर वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी जीत सकती है, एक ही क्षेत्रीय पार्टी, और वो भी नई पार्टी जिसका नाम है जोराम पीपल्स मूवमेंट, ZPM। और ये पार्टी बहुत नई पार्टी है, 2017 में बनी है। सोचिए, सिर्फ 6 साल पुरानी पार्टी है। और एग्जिट पोल के मुताबिक मिजो नेशनल फ्रंट को सिर्फ 3 से 7 और कांग्रेस को सिर्फ 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। और मिजोरम में बीजेपी को 0 से 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी मिजोरम में जो 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वो बिल्कुल साफ हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी आई है ZPM, जो नई पार्टी है, वो स्वीप कर रही है। मिजोरम में अभी तक कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच चुनावी संघर्ष होता रहा है और ये दोनों ही पार्टियां सत्ता में आती जाती रहती हैं। और अब भी मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की ही सरकार है, लेकिन इस बार ये पार्टी हार रही है। और मिजोरम की जनता ने बता दिया कि उन्हें अब बदलाव चाहिए।